देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र लगा है ना वो अमेरिका जो सोचे, मुझे फ़िक्र लगा है हम क्या कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोहित यूसुफ ने कहा था, और उसने क्या कहा, उसने कहा कि ये जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत है या ये अफ़गान तालिबान जो हैं, ये हमारे ख़िलाफ़ इतने कोट अनकोट एंटेगनिस्टिक नहीं है जितना अशरफ गनी था। अशरफ गनी अमेरिकन स्टूज, हिंदुस्तान से पैसे लेने वाला और हमारा दुश्मन। उसने अपना पूरा मुल्क खोल दिया था हिंदुस्तान के लिए कि जाओ करो जो करना है पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान से। वो कह रहा है कि TTA तहरीक तालिबान अफगानिस्तान इतना दुश्मनी उनमें नहीं है जितने गनी में था। माय गॉड, इसके माने क्या कि ये थोड़ा कम है, ये को कम लोग मारेंगे, ये कम परमिशंस देंगे हमारे खिलाफ अटैक्स होने के लिए। यस, और ये बिल्कुल सही है। ये तहरीक तालिबान अफगानिस्तान कौन है भाई? इन्होंने TTP को पनाह दिया। मैं नहीं कहता अभी, इन्होंने TTP को उस वक्त पनाह दिया जब उनके कंट्रोल में अफगानिस्तान, उनके एरियाज ऑफ देयर कंट्रोल, उधर आए TTP। और ना सिर्फ उनको पनाह दिया या मदद दिया, उनको उधर से इजाजत थी कि हिंदुस्तान से पैसे लें और पाकिस्तान में अपने रेड्स अटैक करें। मैं नहीं कहता कि उनको जाके उन्होंने कहा शाबाश ये करो, मगर जब उनको पता चलता था कि ये हो रहा है, जब हमारे लोग मरते थे और हम कंप्लेन करते थे और पूरी दुनिया में न्यूज़ आता था कि पाकिस्तानी फौज के खिलाफ ये और हमारे लोगों शहीद, कुछ नहीं, देयर वाज नथिंग। और अब वो आके कह रहे हैं हम आपका और इनका समझौता करते हैं। अच्छा चलो, अभी रिसेंट इंटरव्यू में तो उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल करीब है समझौते के, काफी एग्रीमेंट हो गया हुआ है। हाँ, नहीं, वो तो चलो ठीक है, हम देखेंगे क्या हुआ, मगर अब मैं देखना चाहता हूं कि अगर नहीं हुआ फिर क्या भाई? फिर इसका मतलब ये है कि वो उधर ही रहेंगे, वो उधर से हमें अटैक करते रहेंगे। राइट। तो मैं आपसे ये, मैं हमारे अपने गवर्नमेंट से ये मैं पूछना चाहता हूं, आप क्या समझते हैं ये TTP है क्या? इनमें एक दो लोग हैं जो इस्लाम से बारे में बात करते हैं, और वो भी ज़्यादा जो अलकायदा का इस्लाम था। मैं आपको कहना चाहता हूं ज़्यादातर तो ये चोर हैं, डेकॉइट्स हैं, ये आके लूटते हैं। वो रहते कैसे हैं? सिर्फ ड्रग्स और लूट, और किधर से आता है इनका पैसा? ड्रग्स और लूट। ठीक है, चलें, तो ये आपके TTP के हवाले से चाहिए हम किससे बात कर रहे हैं? रूस के जो डायरेक्टर हैं मिलिट्री सर्विसेज डिपार्टमेंट के, उनकी जानिब से ये तस्दीक कर दी गई है कि इंडिया को फराहमी शुरू कर दी गई है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की। इस वीडियो में इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के हवाले से कुछ बुनियादी बातें कि ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है क्या, किस किस्म के टारगेट्स को, अहदाफ को ये निशाना बनाने की सलाहियत रखता है, इसकी रेंज कितनी है, इसके हवाले से बात करूंगा मैं। और साथ ही इसमें 2 से 3 इंतहाई अहम पहलू हैं। एक तो इंडियन मीडिया का बड़ा दावा सामने आ रहा है कि पहला जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसको एग्जैक्टली डिप्लॉय किस जगह पर किया जाएगा। पाकिस्तान और चीन ये 2 मुल्क हैं जिसके साथ इस वक्त इंडिया का एक्टिव स्टैंड ऑफ या मुखासमत या दुश्मनी कह लें वो जारी है। किस मुल्क के खिलाफ इंडिया पहला S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करने की ख्वाहिश रखता है, इसके हवाले से कुछ इतलात हैं कि ये मुमकिन तौर पर किस मुकाम पर डिप्लॉय होगा। और साथ ही एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि अमेरिका जो है वो इस सिस्टम के डिलीवरी होने पर, इसके डिलीवर हो जाने पर, जब ये पहुंच जाएगा इंडिया, तो उसके ऊपर काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, जो काटसा का कानून है, उसके तहत इंडिया पर पाबंदियां लगाएगा या नहीं। और एक ज़िमनी सवाल जिसको मैं बहुत अहम समझता हूं, उसको ज़रूर एड्रेस कर लेंगे कि एग्जैक्टली अमेरिका को, वैसे तो रूस के साथ किसी भी मुल्क के दिफाई शोबे में ताउन हो, अगर कोई भी मुल्क रूस से बड़े पैमाने पर परचेजेस कर रहा हो डिफेंस इक्विपमेंट की, तो अमेरिका को उस पर एतराज़ होता है। लेकिन S-400 से ख़ास तकलीफ़ क्या है? मुमकिन तौर पर अमेरिकन इंटरेस्ट को
ख़ास तौर पर जो इंडिया है वहाँ पर अमेरिकन इंटरेस्ट को किस तरीके से ये नुकसान पहुँचा सकता है, इन तमाम पहलुओं पर बात कर लेंगे। पहले देख लेते हैं कि ये जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसके हवाले से जो दुनिया भर के डिफेंस के मामलात को देखने वाले इदारे हैं वो ये कहते हैं कि दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में है, और ये लड़ाका तैयारों, बैलिस्टिक मिसाइल्स और जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के अहदाफ जिनमें ड्रोन्स, सर्वेलेंस एंड आर्म ड्रोन्स शामिल हैं, इसी तरह जो मुख्तलिफ़ किस्म के जहाज़ जो है उनको निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इसकी जो ट्रैक करने की रेंज है, इसके रडार्स का सिस्टम जो इसके साथ आता है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही सेंसिटिव किस्म का है, और तकरीबन 600 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले जो भी मुमकिना दुश्मन के अहदाफ हैं उनको ट्रैक करने की, और 400 किलोमीटर की रेंज में, एक बहुत बड़ी रेंज तस्वुर होती है, 400 किलोमीटर की रेंज में इनको निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। जिस तरह अमेरिका का जो एयर डिफेंस जो डिफेंस सिस्टम है, इसी तरह मिसाइल डिफेंस सिस्टम है पैट्रियट, वो भी बहुत जो है वो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स में या डिफेंस सिस्टम्स में शुमार होता है, लेकिन S-400 के हवाले से ख़ास तौर पर दुनिया भर के इदारे समझते हैं कि ये रूस की जानिब से बनाया जाने वाला कोई भी जो डिफेंस सिस्टम है उसमें सबसे बेहतरीन है, और ये अपग्रेडेड वर्जन है S-300 का। तो पहले देख लेते हैं कि जो हिंदुस्तान टाइम्स है और न्यूज़ एजेंसी ANI है वो इसके हवाले से क्या कह रहे हैं, फिर वॉशिंगटन पोस्ट की इंतहाई अहम जो है इसी हवाले से कुछ चीज़ें, और theprint.in की मैं आपके सामने रखूंगा जी। पहले देख लेते हैं जी जो हिंदुस्तान टाइम्स है वो क्या कह रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक कि रूस ने ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 की इंडिया को फराहमी शुरू कर दी है। जो डायरेक्टर हैं फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन डिमिट्री शुगाएव, उन्होंने दुबई एयर शो से पहले रूसी खबर रसां इदारे स्पुतनिक से बात करते हुए बताया कि इंडिया को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की फराहमी शेड्यूल के मुताबिक जारी है। इंडियन खबर रसां इदारे रिपोर्ट कर रहे हैं कि S-400 ट्रायम्फ की शमूलियत से अब इंडिया को दुश्मन के लड़ाका तैयारों और क्रूज़ मिसाइलों को दूर से निशाना बनाने की सलाहियत हासिल हो जाएगी। इंडिया को S-400 की फराहमी एक ऐसे वक्त में हो रही है जब चीन और इंडिया के दरमियान लद्दाख के मकाम पर एक एक्टिव स्टैंड ऑफ जारी है। चीन ने पहले ही S-400 के 2 स्क्वाड्रन्स को तिब्बत के इलाकों में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के नज़दीक तैनात किया हुआ है। न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया पहुंचना शुरू हो गया है, और पहला S-400 सिस्टम इंडिया के मगरबी इलाकों में, एक इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि मगरबी इलाकों में एक ऐसे मकाम पर तैनात किया जाएगा जहां पाकिस्तान और चीन दोनों ममालिक की सरहद पर मुमकिना ख़तरे से निमटा जा सके। नाउ व्हाट डज़ दैट मीन? इसका मतलब ये है कि एक ऐसे मुकाम पर, मगरबी का मतलब अब शुमाल मगरबी समझ लीजिए आप, क्योंकि जो ट्राई जंक्शन बनता है वो मुकाम जहाँ पर इंडिया की सरहद जो है वो पाकिस्तान के साथ भी मिलती है और चीन के साथ भी, वो शुमाल मगरब बनता है। इसका मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये वो 3 मुमकिना इलाके हैं इंडिया के गैर कानूनी तसल्लुत में मौजूद हैं ये इलाके, और इन्हीं इलाकों में मुमकिना तौर पर इस पहले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा।